हे मरुदेवी के नंदन, हे वामानंदन, हे त्रिशलानंदन, आपकी माँ धन्य है। मैंने तो सुना था माँ धन्य ही होती है, जननी जन्म देती है और जननी धन्य हो जाती है। पर प्रभु, मैंने मानतुंग स्वामी से सुना है माताएं तो बहुत हैं, हजारों पुत्रों को जन्म दे रही है, सैकड़ों पुत्रों को जन्म दे रही है, पर सभी माताएं धन्य नहीं है। मात्र एक आप जैसे प्रतापी पुत्र को जन्म देने वाली माँ मात्र इस विश्व में एक ही माँ थी। क्यों? क्यों? क्योंकि क्या शेष माँ नहीं थी? जैसे दिशाएं तो बहुत हैं, विदिशाएं तो बहुत हैं, लेकिन जो सामर्थ्य पूर्व दिशा में है कि वह सूर्य जैसे प्रतापी पुत्र को जन्म देती है, वैसे इस विश्व में लाखों करोड़ों अनंतों माताएं हैं। वह माताएं बहुत सारे पुत्र को जन्म देती हैं, लेकिन मरुदेवी जैसी माँ तो इस विश्व में एक ही थी जिसने आप जैसे सुत को जन्म दिया। जैसे शेष दिशाएं ताराओं को जन्म देती हैं, नक्षत्रों को जन्म देती हैं, वैसी माताएं तो बहुत हैं, बहुत सारी संतानों को जन्म देती हैं, पर आप जैसी योग्य संतान को जन्म देने वाली माँ इस विश्व में कोई दूसरी नहीं है। हम सोचते तो हैं, विचार तो करते हैं, यहाँ पर बैठी हुई नाभिराएं और यहाँ पर बैठी हुई ये मरुदेवी हमेशा सोचती है कि मेरा बेटा महावीर बने, मेरा बेटा मेरा लाल आदिनाथ बने। हर माँ का एक स्वप्न होता है, हर एक माँ का एक ख्वाहिश होता है, मेरा बेटा बड़ा होकर के क्या बने। माँ का बेटा कैसा हो? माँ का बेटा कैसा हो? महावीर के जैसा। पर आज हम उन माता पिता से पूछना चाहते हैं, जो माँ और पिता कह रहे मेरा बेटा महावीर जैसा हो, मेरा बेटा श्री के जैसा हो, मेरा बेटा पारसनाथ के जैसा हो, तो बताओ बेटी की माँ कैसी हो, बेटे के पिता कैसे हो? मात्र माँ ने सोच रखा है कि मेरा लाल महावीर बने, मेरा लाल राम बने। पर बताओ तो सही, आप कैसे हो? देखो, मरुदेवी मैया ने आदिनाथ जैसे पुत्र को जन्म दिया, तो जहां आदिनाथ का पुण्य था, वहां पर मरुदेवी माँ का और नाभिराय का भी पुण्य था। बिना पुण्य की मरुदेवी जैसी माँ नहीं मिल सकती, और बिना पुण्य की नाभिराय जैसे पिता नहीं मिल सकते, और नाभिराय और मरुदेवी के लिए आदिनाथ जैसे लाल बिना पुण्य के नहीं मिलते हैं। क्या पुण्य था उस माँ का? कहने से काम नहीं चलेगा। मेरा बेटा आदिनाथ, मेरा बेटा मानतुंग स्वामी बने, मात्र कहने से यदि होता तो आज 1000 बार कहते, कोई भी फंक्शन होता, कोई भी आगवानी होती, जो आता और कहने लगते
मेरा बेटा ऐसा हो सकता क्या? नहीं। तो मरु देवी माँ थी कैसी? त्रिशला माँ थी कैसी? बामा माँ कैसी थी? और हमारी ऐरव देवी माँ कैसी थी? एक बार उस माँ को तो देखो। वह माँ शीलवती थी, वह माँ पुण्यशाली थी। उस माँ ने पूर्व जन्मों के अनेक अनेक जन्मों में जो साधना की थी, उस साधना के प्रभाव से उस माँ की कोख में तीर्थंकर जैसे बालक का अवतार हुआ था। देखो, अंतर सिर्फ इतना है, तुम भी माँ हो और वही भी माँ है। तुमने भी सुत को जन्म दिया और उस माँ ने भी सुत को जन्म दिया। लेकिन जब तुम कच्छ में थी तब वहां पर बहुत सारे परमाणु बिखर रहे थे, और जब माँ मरु देवी अपने कक्ष में थी तब भी बहुत सारे परमाणु बिखर रहे थे। देखो, डॉक्टर ने कह दिया है, यदि मैं सत्य कह रही हूँ, यदि आपको 60 साल खुश रहना है, 60 इयर्स खुश रहना है, तो आपको मात्र 9 माह परिश्रम करना होगा। डॉक्टर ने कहा है बेड रेस्ट करो, मना नहीं करो, सत्य कहा है। डॉक्टर ने कहा है बेड रेस्ट करो, रेस्ट करो, पर कैसा? टीवी को देख करके, मोबाइल को चला करके, टेलीविजन देख करके हम रेस्ट करते हैं। लेकिन हम उस रेस्ट के काल में टीवी, टावर, टेलीफोन की परमाणु उस नन्ही सी नाजुक कली के ऊपर छोड़ देते हैं, और हमने नहीं सोचा था कि उसका प्रभाव क्या होगा। देखो, माँ मरु देवी ने आदिनाथ को जन्म दिया है, माँ बामा ने पारसनाथ को जन्म दिया है, माँ शिवा देवी ने नेमिनाथ जैसे सुत को जन्म दिया है। तो आज त्रिशला माताएं, इनके महावीर कैसे हैं? देखो, क्योंकि जब त्रिशला मरु देवी माँ रेस्ट कर रही थी तब 8 कुमारियां, 56 कुमारियां आई थी और मंगल गान कर रही थी। सिद्धालय की सब सिद्धों को सादर शीश झुकाता हूँ। कैसे? वो नहीं सुना रही थी टीवी, वो नहीं सुना रही थी मोबाइल, वो नहीं मोबाइल चालू किए थी। आज रेस्ट करो, संस्कार देना है, लेकिन संस्कार मोबाइल से नहीं मिलेंगे, संस्कार टीवी से नहीं मिलेंगे। यदि आपने टीवी से संस्कार देने की बात कर ली है तो छोड़ दो अपने लाल को एक दाई के पास। टीवी से संस्कार को प्राप्त करना, अपनी संतान को धाई के हाथ में सौंपना है। देखो, एक मां ने 7 पुत्रों को जन्म दिया, 6 को स्वयं संस्कारित किया, पर 6 पुत्र मुनिराज बन गए, राज्य को विकल्प हो गया। 7वीं संतान भी कहीं मुनिराज ना बन जाए, क्योंकि जो हमारी रानी है वह संस्कारवान है। तो जैसे ही पुत्र का जन्म हुआ, राजन ने भाई के लिए, दासी के लिए दे दिया। दे तो दिया, हुआ क्या? क्योंकि भाई का दूध, भाई ने पालन पोषण किया,
और युद्ध क्षेत्र में गया तो पीठ दिखा करके वापस आ गया। संस्कारों का प्रभाव आज हम माँ धन्य है। वो माँ क्यों धन्य है? क्योंकि उस माँ ने संस्कार दिए हैं, उस माँ ने संस्कारों का बीजारोपण किया है। और तुम भी संस्कार दे रही हो। आप कौन से संस्कार दे रही हो? तो आज हम चाहते हैं, यदि आप चाहते हो कि मेरा बेटा आदिनाथ, तो मैं चाहती हूँ सबसे पहले आप मरुदेवी बन जाओ। यदि आप चाहते हो कि मेरा बेटा पारसनाथ हो, तो हम आपसे कहते हैं कि आप अश्वसेन विश्वसेन बन जाइए। आप सिद्धार्थ जैसे पिता बन के देखिए। आपका बेटा लव कुश हो तो आप राम जैसे आदर्श बन के देखिए, आपका बेटा होगा। इसलिए माँ तो धन्य है ही, पर उस माँ के अंदर वह सामर्थ्य है कि वह कैसे सुख को जन्म दे। देखो, कारण के बिना कार्य होता नहीं है। जब कारण होगा तभी कार्य होगा। बच्चे में संस्कार अच्छे नहीं पड़े, इसमें कारण कोई दूसरा नहीं है। सबसे पहले कारण पिता नहीं है। सबसे पहला कारण बच्चे को असभ्य संस्कार देने का पहला कारण माँ को जाता है। यदि बच्चा संस्कारित है तो हम कहेंगे कि माँ ने 9 माह अच्छे संस्कार दिए। मनोज भैया, आपकी माँ संस्कारवान माँ थी, आपका कुछ नहीं है। आपकी माँ ने आपको उस जन्म काल के समय जो संस्कार दिए, वो माँ धन्य है जिसने इतने अच्छे संस्कार दिए। धन्य सभी नहीं है। श्रीमती माँ जैसी माँ धन्य है जिन्होंने आचार्य भुवन जैसे सुख को जन्म दिया। यदि वो माँ इस संस्कार न देती तो आज वो बेटा ना जाने कहाँ होता। इसलिए हमारे हाथों गुणों की पूजा है, नाम की नहीं। उसके गुण को भी देखा गया है जिसको तुमने देखा भी नहीं। इसलिए हमें जानना होगा। देखो, भूमि तो वही है, उस भूमि के अंदर सामर्थ्य है कि वह नीम के वृक्ष को उगा दे। एक भूमि में सामर्थ्य है कि वह बबूल के कांटों को जन्म देती है। एक भूमि में सामर्थ्य है कि वह गन्ने को जन्म देती है। और एक भूमि में सामर्थ्य है कि वह केसर को जन्म देती है। हम तो सोचते हैं कि हमारी भूमि बंजर है और बंजर भूमि में कश्मीर की केसर उग जाए। आचार्य भुवन कहते हो ही नहीं सकता। इसके लिए तुम्हें पहले अपनी भूमि को उर्वरा बनाना होगा। कैसे बनेगी? बुंदेलखंड की भूमि, मनोज भैया कहते बुंदेलखंड की भूमि उपजाऊ भूमि है। कैसे? हम यहाँ पर बता दें। बिल्कुल, यदि ये सभी मरुदेवी बन जाए, ये बामा देवी बन जाए, तो ये सारी भूमि भी उर्वरा बन जाएगी। क्योंकि व्यक्ति को उर्वरा भूमि बनाने के लिए हल को जोतना पड़ेगा, खरपतवार को साइड में रखना पड़ेगा, तभी कहीं जाकर के ये भूमि उपजाऊ बनेगी। मात्र सोचने से काम नहीं चलेगा, उस पर कुछ करना पड़ेगा, तभी ये भूमि उपजाऊ भूमि बनेगी। चाहते हो बेटा अच्छा हो? कौन कौन चाहता? सब चाहते हैं, सब चाहते हैं। हम भावना भाते हैं, हम यही कामना कर
करते हैं। क्या क्या कामना करते हैं? हम यही कामना करते हैं कि ये भारत देश महान बने। हम यही कामना करते हैं हर घर का बच्चा बच्चा महावीर भगवान बने। बिल्कुल, यदि घर का बच्चा बच्चा महावीर बनाना है तो घर घर में आज त्रिशला माँ को जन्म लेना होगा, आज त्रिशला माँ को अवतार लेना होगा, आज शील को ग्रहण करना होगा, आज संयम को ग्रहण करना होगा, चारित्र का पालन करना होगा, रात्रि भोजन को छोड़ना होगा, कंध का त्याग करना होगा। जब तक ये सब कुछ नहीं करोगे तब तक आपके यहाँ पर वो लाल भी नहीं आएगा। लाल तो आएगा पर वह प्रतापी लाल नहीं आएगा। देखो वो बच्चा बहुत अच्छा है, उसे सब कुछ याद हो जाता है, वो उसकी माँ के संस्कार है, उस बच्ची का पुण्य है। आप भी चाहते हो कराओ। आज की माताओं को देख करके बड़ा अचंभा होता है, सोचते हैं, विचार करते हैं, माँ बच्चों को क्यों नहीं लाए? अभी छोटे छोटे से बच्चे हैं। छोटे बच्चों को ही संस्कार दिए जाते हैं। जब वो बड़े हो जाते हैं फिर तो वो आपको संस्कार देना प्रारंभ कर देते हैं। इसलिए जब तक छोटे हैं तभी तक तुम संस्कार दे लो। देखो छोटे बच्चे तो एक कच्ची मिट्टी है, कुम्हार भी जब तक चाक पर मिट्टी है तभी तक आकार प्रकार देता है। एक बात बताओ, स्लेट देखी? कौन स्लेट में लिखता है, खाली में कि भरी में? मैंने तो सुना है कि खाली स्लेट में लिखना अच्छा होता है, यदि भरी स्लेट में लिखोगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। ऐसी वो कुमार भी उस मिट्टी को संस्कार दे रहा है, आकार दे रहा है, जो मिट्टी अभी पक्की नहीं है। ये बच्चे तो आज वो कच्चे मिट्टी है, वो नर्सरी के पौधे हैं, जहां मुड़ दो वहां मुड़ जाएंगे और बड़े होकर के यही आपको फल देंगे। इसलिए आप हिम्मत का, बच्चे छोटे हैं, बहुत काम है, कोई काम नहीं, ये बहाना अब नहीं चलेगा। ये बहाना तो छोड़ दो, ये बहाना छोड़ दो। जब तक ये बहाना चलेगा तब तक आप जो चाह रहे हो वो होगा नहीं। इसलिए आज से स्वयं संस्कारित हो। स्वयं कहूँ मैं देवी माँ हूँ, मैं बामा माँ हूँ, मैं त्रिशला माँ हूँ, मैं तो त्रिशला माँ हूँ और मुझे महावीर को, वीर को महावीर बनाना है। वीर आपके पास है और वीर को महावीर बनाना है। वीर को सन्मति देना है। सन्मति मतलब सम्यक बुद्धि का होना सम्मति है, सन्मति है। वीर मतलब जो धैर्यशाली हो, बलशाली हो, वह वीर है। और महावीर वो है जो अपने आप में है। इसलिए देखो, निश्चय व्यवहार, माँ व्यवहार में बालक को संस्कारित करो, वो निश्चय में स्वयं संस्कारित हो। व्यवहार में दूसरों को संस्कारित किया जा रहा है, व्यवहार में ये उपदेश दिया जा रहा है। और निश्चय में आचार्य भगवान कहते हैं, आप अपने आप को उपदेश दीजिए, आप अपने आप को समझाइए, व्यक्ति को नहीं, अपने आप को देखो। क्योंकि काका कह रहा है, माँ धन्य हो, माँ धन्य हो। कौन सी माँ? निश्चय
चेन्नई में यह काव्य कह रहा है, यह जिनवाणी माँ धन्य है। यदि ये जिनवाणी माँ ना होती तो आज ये आदिनाथ जैसे सदा सिद्धत्व को प्राप्त ना करते। इसलिए इस माँ को पकड़ने के बाद जरूरी नहीं कि परमात्मा की यात्रा हो जाए। यदि जिनवाणी माँ को पकड़ लेंगे तो सत्य कह रहे हैं एक दिन वहां की यात्रा हो जाएगी। काव्य दोनों दृष्टि से देखना, एक लेफ्ट आई से देखना तो एक राइट से देखना। लेफ्ट से देखो तो विचार करना व्यवहार में जीवन, और राइट से देखो तो निश्चय की हो। दोनों विचार करके चलना। देखो एक काव्य शांति मूर्ति माँ, शांति मूर्ति माँ मैं कुछ चाह रहा हूं। बात उज्जैनी नगरी की है। उज्जैनी नगरी में श्रीचंद्र राजा राज्य करते थे। धर्मनिष्ठ राजा, सम्यक दृष्टि राजा श्रीचंद्र बहुत अच्छे से कार्यरत थे। और वही बार श्रीचंद्र का प्रिय बार बहुत अच्छा वात्सल्य प्रेमी एक मंत्री बैठा, मती सागर। श्रीचंद्र राजा, मती सागर मंत्री। मती सागर मंत्री का एक बहुत होनहार, बहुत प्यारा सा इकलौता बेटा महीचंद्र। 3 पात्र थे, लेकिन वह बालक इतना होनहार था, इतना प्यारा था कि उस बालक को देख करके सबका मन मोह वह बालक मोहित कर लेता था। और राजन भी ऐसे ही हुआ कि उस बालक पर मोहित हो गए। मैं इसकी शिक्षा और दीक्षा का सारा भार अपने सिर पर उठाऊंगा। ये बालक बहुत अच्छा है। इस बालक के अंदर बहुत सारे गुण हैं। इस बालक की शिक्षा यदि मंत्री पर कराएगा तो अच्छी नहीं करा सकता है। यदि मैं राजन इस बालक की शिक्षा कराऊंगा तो बहुत अच्छे से करा सकते हैं। और राजन ने ये विचार कर लिया कि महीचंद की शिक्षा और दीक्षा मैं ही कराऊंगा। दीक्षा मतलब संस्कार, अनुग्रह, और शिक्षा मतलब लौकिक। लौकिक शिक्षा को शिक्षा कहते हैं और धार्मिक शिक्षा को दीक्षा कहते हैं। अर्थात उस महीचंद्र की शिक्षा और दीक्षा राजन के साथ हुई। राजन ने जैसी शिक्षा दी और वह गुणवान बालक बहुत अल्प समय में लौकिक शिक्षा और आध्यात्मिक शिक्षा में पारंगत हो गया। इतना ही नहीं, इतना अच्छे से पारंगत हुआ कि जैसे डॉक्टर मंजू जी जैन आज भक्तामर जी की हीलिंग करते हैं, उनके पास यदि भक्तामर जी के 45वें काव्य की वो शक्ति विद्यमान है, तो ऐसे ही महीचंद के पास आध्यात्मिक शिक्षा से वह प्राप्त हुआ जो किसी को प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि एक प्रकोप अनादि से चला आया है। दोनों तरह के देवी देवताएं हैं, अच्छे भी हैं तो बुरे भी हैं, सम्यक दृष्टि है तो मिथ्यात्व है। और ये अनादि से चला आया है, आज भी चल रहा है। क्योंकि काव्य सिर्फ व्यंतर, भूत, पिशाच, बाधा का निवारण करने वाला है। ये जो काव्य है, इस काव्य से कैसी भी बाधा हो, कैसी भी व्यंतर हो, कैसी भी भूत लगाओ, पिशाच, डर हो, भय हो, इन सब का निवारण करने वाला
क्योंकि कथा सुने उसके पहले जान लो ये क्या करने वाला है। और उस महिचंद मंत्री पुत्र ने अध्यात्म विद्या के माध्यम से भक्तांबर स्तोत्र पर इतना श्रद्धान हो गया था कि शायद ही मुझे लगता है विश्व में किसी का। और वह बालक अपनी शिक्षा के बाद मंत्री पद पर पदस्थ हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं। इसके बाद एक दिन जब वह बालक अपने गृह निवास की ओर प्रस्थान करता है तो एक एकल बिहारी शिव सिंगल मुनिराज रास्ते से विहार करते हुए निकल रहे थे। वो दर्शन किए, कोई बात नहीं, चलेगा महाराज। दर्शन किए लेकिन अभी कुछ भी नहीं। हमारा सिर्फ इतना ही काम है कि मुनिराज निकल ले, दर्शन कर लेना, आगे कुछ नहीं। निकलते जा रहे थे, वो मुनिराज खोज में थे कि मुझे कोई एकांत स्थान चाहिए है जहां पर मैं अपनी साधना कर सकूं। क्योंकि जैसे आप जाकर के देखते हैं कि मुझे कौन से रूम में रुकना है, कौन सा फ्लैट, कौन सी होटल, कौन सी जगह पर निवास करना है, वैसे मुनिराज उस स्थान की खोज में निकले थे कि मुझे आत्म साधना करना है, मुझे स्वभाव को प्राप्त करना है। मैं कब तक समाज के बीच में रहूंगा? जितने समय तक समाज के बीच में रहते हैं उतने समय मात्र बाहर में रहते हैं, अंदर में जाने के लिए एकांत की आवश्यकता है। और मुनिराज उज्जैन नगरी में घूम रहे थे और उज्जैन नगरी के मुनिराज एक जंगल की वन की गुफाओं की ओर पहुंचते हैं। तो गुफा बहुत प्यारी है, जैसे संवित शिखर जी का पर्वतराज यहाँ पर बना हुआ है, ऐसी ही वहाँ पर माना की एक गुफा थी, काफी लॉन्ग टाइम से थी और मुनिराज मिलने में किया। इससे अच्छा तो कोई स्थान हो नहीं सकता। शांति भी बहुत है, लोगों का आवागमन भी नहीं है। यहाँ पर बहुत अच्छे से ध्यान कर सकते हैं, विशुद्धि को बढ़ा सकते हैं और विशुद्धि बढ़ा करके अपना एक ना एक दिन हम गुण स्थानातीत हो जाएंगे। कोई बात नहीं। इसलिए मुनिराज प्रवेश कर गए, लेकिन ध्यान रखना, यदि किसी के घर में बिना परमिशन लिए प्रवेश करोगे तो बताइए वो कब तक स्वीकार करेगा? बताइए। हम और आप होते हैं जो बिना परमिशन लिए अपना ही तो घर में चलो, गलत। पहले कह दिया है, कहीं भी जाओ, कभी भी जाओ, किसी दूसरे व्यक्ति के मित्र के घर भी जाओ, तब भी निस्सही असही का प्रयोग करो। गुरुदेव ने कहा है, आहारचर्या करने जाओ, निस्सही कह के प्रवेश करो, वापस आओ असही करके वापस आओ। लेकिन मुनिराज उस गुफा में प्रवेश कर गए। मुनिराज ने कहा होगा निस्सही, मुनिराज ने कहा कि नहीं कहा मुझे नहीं पता, वह तो वह जाने। देखे ना, वह स्थान सामान्य व्यक्ति का नहीं था, वह स्थान कोई विशेष, कोई प्रसिद्ध, जिससे बहुत नाम सुनने से डर लगता है, जिसका नाम सुनने से हाथ पांव ढीले पड़ जाते हैं, शरीर कांपने लगता है, ऐसी वहां पर निवास करने वाली चंडी देवी निवास करती थी। सारे उज्जैन शहर के लोगों को, बच्चे बच्चे को मालूम था इस गुफा में चंडी देवी का निवास है।
यदि इस गुफा में कोई प्रवेश कर जाए तो वापस नहीं आ सकता है। मुनिराज प्रवेश कर गए। मुनिराज प्रवेश करने के बाद ध्यान करने एकाग्र होकर के बैठे थे। क्योंकि पहले तो आप बिना पूछे आए हो, आपने परमिशन नहीं ली है। परमिशन नहीं ली है तो मतलब समझते हो क्या होगा? हम आपको कष्ट पहुंचाएंगे। और यहाँ तक कि उस चंडी देवी, जिसके आप जानते हो उसका विकराल रूप होता कैसा है, काली होती है, काले काले होते हैं, हाथ में बहुत सारे अस्त्र शस्त्र होते हैं, जीभ बाहर निकली होती है, विकराल रूप होता है। और उस चंडी देवी ने मात्र अग्नि की बारिश करना प्रारंभ कर दिया। पत्थर भी बरसाए और उसने अपनी शक्तियों के द्वारा चीते, श्वान, नाना प्रकार के त्रियंच जानवर मुनिराज के ऊपर छोड़ दिए। और जब कभी 2-4 दिन बाद उस मार्ग से मुनिराज तो सोच रहे थे, पूर्वोपार्जित कर्म का उदय है, इसको समता से सहन करना होगा, तभी भगवान बनेंगे। मुनिराज तो कर्म को समझ करके सहन कर रहे थे और वह अशक्ति, जो अदृश्य शक्ति थी, वह घोर उपसर्ग किए जा रही थी। एक दिन मुकेश जैसे सम्यक दृष्टि श्रावक उस मार्ग से निकलते हैं और वहां पर तेज तेज से आवाज आती है, कौन होगा? विचार आता है, देखने का कहीं ना कहीं से बाहर से झांक करके देखते हो, घोर उपसर्ग, क्या किया जाए? चलो एक काम करते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो बहुत छोटा हूँ, मेरे बस की तो ये बात है नहीं। और मुकेश जी जाकर के श्री चंद्र राजा को संदेश देते हैं, राजन, अपनी उज्जैनी नगरी में दिगंबर तपोधन यतिराज पर घोर उपसर्ग हो रहा है, कुछ किया जाए राजन। लोग क्या कहेंगे? जैन श्रावक एक मुनिराज की रक्षा नहीं कर पाए। कौन श्रावक था जिस श्रावक ने मुनिराज को उस गुफा में प्रवेश कराया? धिक्कार है मुझे। और राजन अपनी प्रज्ञा चक्षु लगाते हैं, विचार करते हैं, ये उपसर्ग कैसे दूर? राजन को याद आता, मेरा प्रिय मंत्री वर्ग का पुत्र महीचंद्र को बुलाया जाए। महीचंद्र आता, राजन नमस्कार, कहिए क्यों याद किया? जाओ उस गुफा में दिगंबर तपोधन यतिराज पर चंडी देवी उपसर्ग कर रही है, उसे आज ही निकाल करके बाहर कर दीजिए। जी राजा, आपकी आज्ञा। वह नन्हा सा बालक जाता है, राजन के पास से प्रस्थान करता है, वो बोलना शुरू कर देता है, नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्यसामो। बस ये अनादि निधन मंत्र, संकटहारी, कल्याण कल्पत्रों, संपूर्ण उपद्रवों को नष्ट करने वाला ये महामंत्र वह छोटा सा बालक पढ़ता है और नमोकार मंत्र को पढ़ते पढ़ते प्रस्थान करते करते उस गुफा के समीप पहुंच जाता है। गुफा के समीप पहुंचते ही उस गुफा में भी नमोकार मंत्र को पढ़ते पढ़ते प्रवेश कर जाता है। मुनिराज के समक्ष बैठ जाता है जहां पर उपसर्ग हो रहा, और वहां बैठते ही उसने भक्तम्बरी स्त्रोत के पहले काव्य से लेकर के पाठ करना प्रारंभ किया। और पाठ करते करते जैसे ही मानतुंग स्वामी की तरह वह 22वें और 23वें काव्य पर पहुंच
पहुंचा, वैसे ही वहां का उपसर्ग दूर होने लगा। सभी जो जीव जंतु त्रियंच प्राणी मुनिराज का भक्षण कर रहे थे, मुनिराज को नखों से नोच रहे थे, जो नाना तरह के उपसर्ग कर रहे थे, वह सभी मूक प्राणी, वह मायावी त्रियंच प्राणी शांत हो गए। और आगामी समय में जैसे ही 23 और 22 नंबर कक्ष में निवास करने वाली एक सम्यक दृष्टि देवी वहां पर आती है। उसका नाम है मानस धम्मिनी। मान को स्तंभित करने वाली मानस धम्मिनी देवी वहां पर आती है और उस बालक से कहते हैं, बस बोलो क्यों याद किया? ये बस बोलिए, आपने मुझे क्यों याद किया? शांति मूर्ते मां। बालक ने कहा, शांति मूर्ते मां, शांति मूर्ते मां। उस बालक ने कहा, हिंदी में समझो। समझ नहीं पड़ा, मुझे मालूम। उस बालक ने मात्र एक ही वाक्य कहा, शांति मूर्ते मां, शांति मूर्ते मां। और वह देवी प्रस्थान कर रही थी, लेकिन बताऊं उस बालक ने कहा, हे मां, मुझे कुछ नहीं चाहिए है, मैं आपसे क्या मांगू? हे मां, यहाँ पर निवास करने वाली जो अदृश्य शक्ति है, उसे यहाँ से निकाल दो, यहाँ पर शांति कर दो, यहाँ का उपसर्ग समाप्त कर दो मां, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। देखो यहाँ दिगंबर तपोधन पर उनने क्या बिगाड़ा है जो उनके ऊपर ये उपसर्ग हो रहा है। और उस मानस धम्मिनी देवी ने वहां पर जैसे ही शांति की तो सारे पशु शांत बैठ गए, और वह जैसे ही उस मानस धम्मिनी देवी ने अपना हाथ ऐसा घुमाया, सिर्फ ऐसे ही चारों ओर घुमाया, और वहां पर निवास करने वाली वह चंडी देवी आकर के चरणों में गिर गई और गिर कर के गिड़गिड़ाने लगी। क्या बोलती है, मेरी अज्ञान रूपी अपराध को क्षमा कर दो। मानस धम्मिनी देवी कहती है, आखिर तुझे दूसरों को कष्ट पहुंचाने में बड़ा आनंद आता है। जिसने कुछ भी नहीं किया उसको इतना कष्ट पहुंचाने में तुझे क्या मिलता है? बहुत विचार करती दोनों की आपस में, बहुत बातचीत होती है, वो नीचे पड़ी रहती है और मानस धम्मिनी देवी खड़ी रहती है, क्योंकि जो चंडी देवी थी वो भाव रस था, और जो मानस धम्मिनी देवी थी वह स्वभाव का रस था, वह सम्यक का रस था, और स्वभाव की रस से विभाव का रस दूर हो जाता है। ऐसे उस देवी ने, चंडी देवी ने भी मानस धम्मिनी देवी के चरणों में पड़ करके अपने सारे अपराधों की क्षमा मांगी। मुझे क्षमा कर दो, मैं भी आज से सम्यक को प्राप्त करती हूँ। आज से मैं संकल्पित होती हूँ कि मैं किसी को कष्ट नहीं पहुँचाऊंगी, सभी की मदद करूंगी। शांति मूर्ते मां। और उस मानस धम्मिनी देवी ने उस चंडी देवी को सम्यक दृष्टि बना दी। धन्य है। यदि आप स्वयं पाठ करते हैं तो ये मत सोचिए कि जो सामर्थ्य साधु संतों में है
वही सामर्थ्य तुम्हारे अंदर है। तुमने अपने अंदर की सामर्थ्य को नहीं देखा। यदि डॉक्टर मंजू जैन के अंदर सामर्थ्य ना होती तो आज आप सभी बार बार ना बुलाते, आप बार बार उनको ना सुनते। जिसके अंदर श्रद्धा होता है, जिसके अंदर विश्वास होता है, उसके अंदर वो अदृश्य शक्ति होती है, वह अपने कार्य कर लेता है। इसलिए आप इस काव्य को पढ़ करके, स्मरण करके, यदि प्रतिदिन इस काव्य को 108 बार पढ़ा जाए, इस काव्य की रीति को और इस काव्य के मंत्र को 108 बार पढ़ के 42 दिन की साधना कर ली जाए, इसके बाद आप दूसरा कार्य कर सकते हो। पर अभी तक कोई ऐसा नहीं है, हम भी ऐसे नहीं है कि हमने भी कभी पढ़ा, क्योंकि प्रतिदिन तो पढ़ते हैं पर एक ही बार पढ़ते हैं। कभी हम और आप पढ़ेंगे तो एक दिन में 3 बार पढ़ लेंगे, लेकिन 108 बार कभी नहीं पढ़ते हैं। तो अब बताइए कितना समय लगेगा कार्य करने के लिए? बहुत समय लगेगा, क्योंकि व्यक्ति को जगाना पड़ता है। यदि व्यक्ति सो रहा है, यदि विभाव का कहर छाया है, तो उस विभाव को हटाने के लिए समय लगेगा। इसलिए साधना करना पड़ती है। जब तक माँ साधना नहीं करती है, जब तक माँ साधना नहीं करती है, तो बच्चे को खुश कैसे रखेगी? माँ को तपना पड़ता है, माँ को साधना करना पड़ता है। बच्चे के साथ साथ माँ को भी जागना पड़ता है और माँ को पूरे समय ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे ही यदि आपको शांति चाहिए, आपको धैर्य चाहिए, तो आपके लिए भी भक्तामृत स्रोत की साधना करनी होगी। अपने लिए ना सही, दूसरों के लिए, औरों के लिए भी जीना सीखो। अपने लिए तो बहुत जिया है, अब कभी कभी दूसरों के लिए भी जीना सीखते हैं। व्यवहार में लोग दूसरों के लिए जीते हैं और निश्चय में व्यक्ति अपने लिए जीते हैं। जब मानतुंग स्वामी व्यवहार में जी करके आपको ये भक्तामृत स्रोत दे गए, तो हम और आप भी कुछ व्यवहार में जिए, तो कुछ निश्चय में जिए। अपना भी कल्याण करें, औरों का भी कल्याण करें। साधु 2 ही उद्देश्य रखते हैं। पहला निज कल्याण, स्व कल्याण, बाद में पर कल्याण। यदि निज कल्याण करने का भाव है तो इसके साथ पर कल्याण का भी भाव हो, क्योंकि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो आज बड़े बड़े आचार्य, शांति सागर जी जैसे आचार्य यदि व्यवहार में ना जीते तो ये परंपरा, ये प्रथमाचार्य जो परंपरा, ये अंग्रीकर परंपरा कैसे चल पाती? ये सब व्यवहार में जीकर ही तो पर का कल्याण किया है। देखो प्रभु महावीर ने भी गौतम स्वामी को गणधर बनाया। जब तक गौतम स्वामी नहीं आए तब तक उपदेश नहीं, दिव्य ध्वनि नहीं खिली। ऐसे ही मुनि राजाओं की दिव्य ध्वनि जब आप जैसे गौतम गणधर आएंगे तभी वो दिव्य ध्वनि खिलती है, तभी वो प्रवचन होते हैं। जब तक श्रोता ना आए, श्रोता सोता ही सोता रहे, तो वक्ता क्या करेगा? वक्ता भी कहेगा कि मेरे पास भी वक्ता नहीं है। देखो समय तो है भैया, समय तो है माताओं, पर वक्ता नहीं है। वक्त को पहचानो, वक्त निकालो।
समय को प्राप्त करोगे, और यदि समय को अपने से निकाल दोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो आज का रिद्धि और मंत्र है ओम ह्रीं अरहम नमो आकाशगामिणं झ्रौं झ्रौं नमः। ये महीचंद ने रिद्धि मंत्र बोला था। इसके बाद जाप मंत्र बोला था, वह है ओम नमः वीरेहिं, ओम नमः वीरेहिं जम्भे जम्भे, ओम नमः वीरेहिं जम्भे जम्भे, मोहे मोहे स्तंभाय स्तंभय अवधारणं कुरु कुरु स्वाहा। ये इस काव्य का मंत्र है। इस काव्य के मंत्र को कम से कम 1.25 लाख मंत्र तो होने ही चाहिए, तब कहीं जाकर के कार्य करेगा। पहले कहा था, आज पुनः कहते हैं, डॉक्टर ने कहा है, वे डॉक्टर ने कहा 7 दिन का डोज ले लो, बीच में गैप होगा तो कार्य नहीं होगा। उसके बाद कभी 7 दिन का डोज तो ऐसे, उसके बाद 8वें दिन जो चलेगा वो वीकली 15 दिन का फिर काम होगा। ऐसे ही ये काव्य तब काम करता है जब पहले जप अनुष्ठान हो जाए, साधना हो जाए, उसके बाद प्रवेश करे तो कोई भी बाधा ऊपर नहीं आती है। आज हम और आप एक तो भय से परेशान है, कहीं किसी ने कुछ कर दिया। यदि आपको ऐसा लगता है तो आप कहीं नहीं जाना, आप भक्तांबर स्त्रोत में आ जाना। मात्र और भक्तांबर स्त्रोत के 22वें काव्य में आ जाना। आप 22वें काव्य की आराधना वैसे तो 42 दिन की कर लो, और हो सकता तुम्हारा पुण्य तीव्र हो तो 2 दिन में भी काम हो सकता है, और हो सकता तुम्हारा पुण्य तीव्र हो तो 1 दिन में भी तुम्हारे विघ्न दूर हो सकते हैं। इसलिए आप मात्र पाठ करना शुरू करो, क्योंकि ये का सबसे बड़ा भूत और पिशाच जो हमारे अंदर में बैठा है, वो तो एक बैठा ही है। तो हम उस भूत पिशाच से बचें, क्योंकि हमें कोई भूत नहीं लगे, कोई व्यंतर नहीं लगे। हमारे लिए तो अंदर के ही व्यंतर लगे हैं। उन व्यंतरों से बचने के लिए, स्वभाव को प्राप्त करने के लिए हम प्रभु आपकी आराधना करते हैं। आपकी आराधना से हमारे लिए वह शक्ति प्रदान होती है कि हम निर्दोष संयम का पालन कर सकें। देखो, भोजन में शक्ति नहीं है, भजन में शक्ति है। ये पहचानो, तुम भजन करो, शक्ति प्रकट होगी। यदि प्रकट ना होती भजन से तो प्रसन्न सागर जी महाराज साधना नहीं कर पाते। यदि भजन में शक्ति ना होती तो अनुत्तर सागर जी महाराज जैसे 117 दिन में मात्र सिर्फ 17 पारणा करेंगे, सोमवास करेंगे। इस शक्ति को पहचानो, शक्ति अंदर में है, उस शक्ति को प्रकट नहीं किया है, इसलिए हम यहाँ बैठे हैं। और जिस दिन शक्ति प्रकट हो जाएगी, पहचान लिया जाएगा स्वभाव को, उस दिन हम और आप एक साथ सिद्धालय में जाकर के सिद्धों के साथ बैठेंगे। तो आइए हम चलते हैं, शक्ति को पहचानेंगे। आज जितना पहचाना बहुत अच्छा, कल भी पहचानेंगे। तो चलो भगवान से निवेदन कर लो, यदि वक्त मिलेगा तो पुनः आएंगे, और नहीं मिलेगा तो आज यहीं पर अपनी बात कह के जा रहे हैं। पुनः बुलाना, भूल न जाना, सपनों में आना, जैसे भी हो हमको अपने
दर पर ले आना, तेरे दर पर ऐसा लगता जो अपना घर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। हे भगवान, ना जाने कब तेरे दर से चलना हो जाए, किसी विधि फिर से दर्शन पाना दुर्लभ हो जाए। उत्तमाति प्रति कर्म करूं मैं, सर्व दोष हर लो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। यदि मुझसे प्रमादवशात कोई असुंदर चेष्टा हो गई हो, तो इस जिनालय में निवास करने वाले बीतरागी जिनेंद्र प्रभु मेरे समस्त अपराधों को क्षमा करें, क्षमा करें, सद्बुद्धि दें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु आचार्य भगवान। सबको